बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हबशा की हिजरत। उस ज़माने में हबशा का बादशाह ईसाई था। उसका नाम सहमा था। अरब उसे नजाशी कहते थे, क्योंकि मुसलमान जानते थे कि कुफ़ारे मक्का उन्हें आसानी से हिजरत ना करने देंगे, ज़रूर रोकेंगे। इसलिए उन्होंने चुप चुप के तैयारी शुरू की। जब तैयारी पूरी हो गई तो एक दिन रात को जब कुफ़ार सो रहे थे, चुपके से मक्का से निकले और जद्दे की तरफ रवाना हुए। रजब में ये छोटा सा काफिला घरबार, वतन, रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर रवाना हुआ। इस छोटे से काफिले में सिर्फ 12 मर्द और 4 औरतें थीं। मर्दों में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उतबा, मुसअब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ, हज़रत अबू सलमा मखज़ूमी, हज़रत उस्मान बिन मजऊन, हज़रत आमिर बिन रबिया, हज़रत अबू हुरैरा, तालिब बिन उमर, हज़रत सुहैल बिन बैजार थे। औरतों में हज़रत रुक़ैया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बीवी हज़रत सहला, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत लैला थी। ये मुहाजिरों का पहला काफ़िला था जो हिजरत करके हबशा की तरफ चला। नजाशी का दरबार। सुबह के वक्त मक्का के कुफ़ार को मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान हिजरत करके हबशा की ओर चले गए हैं। ये एक नई बात थी। इससे मक्का के काफिरों में हलचल मच गई। उन्हें ख्याल हुआ कि मुसलमान हबशा में जाकर हमारे माबूदों की बुराइयां बयां करेंगे। इससे उनके मजहब की बेहद तौहीन होगी। वो सब लोग एक जगह जमा हुए और अगले प्रोग्राम पर मशवरा करने शुरू किया। तय हुआ कि 60-70 बहादुर जवानों को मुहाजिरों का पीछा करने के लिए रवाना किया जाए। अगर मुहाजिर वापस आने पर तैयार हो जाए तो ठीक है, वरना सबको कत्ल कर डाला जाए। 70 आदमी भेज दिए गए। ये लोग ऊँटों पर सवार होकर तेजी से चले, लेकिन जब जद्दा पहुँचे तो मालूम हुआ कि अब हबशा जाने वाला कोई जहाज़ नहीं है। जो जहाज़ बंदरगाह पर खड़ा था वो मुहाजिरों को लेकर जा चुका है। कुफ़ारे मक्का को बड़ा गुस्सा आया, पर वो कर ही क्या सकते थे। मुहाजिर उनकी पकड़ से बाहर हो गए थे। ये गुस्सा अब उन मुसलमानों पर और ज़्यादा निकलने लगा जो मक्के में मौजूद थे। उन्होंने अब उनकी ज़बरदस्त निगरानी शुरू कर दी और उन पर जुल्म की चक्की भी तेज चला दी। दर्द भरे जुल्मों सितम से मुसलमान इतने तंग आ गए कि उनका मक्का मुकर्रमा में सांस लेना भी दुभर हो गया। इसलिए तंग आकर चुपके चुपके उन्होंने भी खुफिया तौर पर हिजरत शुरू कर दी। 2-2, 4-4 करके रोज़ाना रात को छिपकर निकल जाते और जिद्दा में पहुंचकर जहाज़ों के इंतज़ार में छिपे रहते, और जब कोई जहाज़ जाने लगता उस पर बैठकर हबशा रवाना हो जाते। कुफ़ारे मक्का के जुल्मों से तंग आकर हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब ने भी हिजरत की और वो भी अपने मुसलमान भाइयों के पास हबशा पहुंच गए। इस तरह 70-80 मुसलमान हिजरत करके हबशा में जा पहुँचे और वो निहायत इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करने लगे। दुश्मनों को जब मालूम हुआ कि मुसलमान हबशा में खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं तो उनके सीने पर सांप लौट गया। उन्होंने फ़ौरन मजलिस शुरा बुलाई। सभी बड़े लोग जमा हो गए। ज़ोरदार तकरीरें हुई। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उगला गया। आखिर में ये बात तय हो पाई कि नजाशी के हुजूर में कीमती तोहफे लेकर वक्त हाजिर हो, जो बादशाह के दरबारियों को हमवार करके मुसलमानों की वापसी की मांग कराए।